So ever since I was a kid, I really was thinking कि ये जो हसल कल्चर है या फिर ये जो बिल्कुल एकदम दिन रात लगे रहना, काम करते रहना, बिज़ी रहना, हमेशा काम करते रहना, कुछ ना कुछ करते रहना, एक तो ये मेरा दिमाग बड़ा शोर मचाता है। मैं कभी खाली बैठ जाऊँ ना तो एकदम बोल बोल के परेशान कर देगा कि कुछ कर, यू नीड टू बी मोर प्रोडक्टिव। एक दिन में 20 चीज़ें करने से बढ़िया 4 चीज़ें करो, पर अच्छे से करो। मैं नहीं कह रही हूँ कि जो 20 करते हैं वो ख़राब करते हैं, मतलब 20 भी कर सकते हैं लोग। 24 घंटे में कोई 10 काम कर रहा है, कोई 2 काम कर रहा है। पर जैसे मेरे साथ ऐसा होता था, मुझे लगता सब कुछ आज ही कर लूँ, सब कुछ अभी ही कर लूँ, सब कुछ अभी करके ख़त्म कर दूँ और कुछ भी नहीं होगा तो मैं अपने आप से चीज़ें बना लूँगी करने के लिए, फिर मैं वो चीज़ें करूँगी। और मैं बहुत ही ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता नहीं, इंसान खाली नहीं बैठना चाहिए, इंसान बिल्कुल शांति से नहीं होना चाहिए, एकदम करते रहना चाहिए। नाउ व्हेन आई एम 22, आई रियलाइज़ इतने सालों में ये जो इतना कुछ करते 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 और हमेशा कुछ ना कुछ करते रहने की जो आदत है, इट रियली कॉस्टेड मी माई हेल्थ, समटाइम्स मेंटल हेल्थ एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ। बिकॉज अगर आप कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हो, ऐसे तो हम कह देते कॉर्पोरेट मजदूर है या ऐसा कुछ, पर जो काम हम खुद के लिए भी करते हैं ना, तो एकदम बिल्कुल ऐसे नहीं करना चाहिए कि अगर आप घर पे बैठे हो तो एकदम अग्रेसिवली बिल्कुल आप काम करने पे लगे पड़े हो। क्योंकि देखो, पैसा गया तो कुछ नहीं गया, हेल्थ गया तो कुछ गया, इज्जत गई तो कुछ बचा ही नहीं। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ अभी के लिए। तो हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बीट फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ। और मैंने कुछ टाइम से, मतलब मैं कर रही हूँ कोई, फिर जब इंसान बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को देता है फिर रिजल्ट नहीं आता तो उसका दिमाग ख़राब होता है। चाहो ना चाहो रिजल्ट के बारे में सोचना एक ऐसा पॉइंट आता है कि आपके दिमाग में ये ऐसी बातें आती हैं और वो आएंगी ही, दैट्स वेरी नेचुरल ह्यूमन थिंग, तो वो दिमाग में आएंगी। तो इंसान जब पूरे टाइम ऐसे काम करता रहेगा, बाय गॉड, मतलब मैं कितना बर्न आउट हो जाती थी। मैं एकदम एवरी डे आई एम एग्जॉस्टेड और एकदम बिल्कुल टायर्ड। और ऐसा नहीं है कि मैं कहीं बहुत ज़्यादा दूर जा रही हूँ काम करने के लिए आ रही हूँ, या फिर मुझे घर भी संभालना है या बहुत कुछ करना है, मेरे को कुछ ऐसा कुछ बड़ी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पर खुद ही खुद जो मैंने अपने दिमाग में बना रखा है ना कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। देखो, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट तो है नहीं, या तो आप अपनी लाइफ में जल्दी से कर लो या फिर बाद में करना ही पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप इसे कहीं से भी, मतलब स्किप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो आप इसे। या तो आप अपनी लाइफ में अभी कर लो या तो आपको बाद में करना पड़ेगा, पर करना तो पड़ेगा। तो ये सोच सोच के मैं हमेशा लगी पड़ी रहती हूँ। और समटाइम्स आई रियली फील लाइक, मतलब मेरा मन मुझे खुद ही कहता है कि भाई तू बैठ जा, थोड़ा आराम कर ले, कहीं नहीं भागी जाए ज़िंदगी। और एक तो ये सब दिमाग का काम है। मुझे ऐसे थॉट्स भी बहुत आते हैं कि जैसे कि मैं खड़ी हूँ और सारी दुनिया ऐसे तेज़ी से मेरे आगे निकल रही है। जब से मैं 17 की हुई हूँ, नाउ व्हेन आई एम 22, 5 साल में ये लगा लो कि 14 से 17 का टाइम मेरा, ठीक है, बहुत ही, मैं कहूँगी मेरा गोल्डन पीरियड था। कि मुझे अपनी लाइफ में, मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट थी। मैं अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पे काम करी थी, बट मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट थी। पर ये जो ये बीच का 5 साल बीतता है ना, एकदम लॉस्ट कर रही हूँ, बस कर रही हूँ, करती जा रही हूँ और करती ही जा रही हूँ। और क्या कर रही हूँ, रिफ्लेक्ट करो, कुछ दिमाग में आता नहीं है। तो लास्ट 2 ईयर से, व्हेन आई टर्न 20 to 22, इट्स, मतलब ऐसा लग रहा है ठीक है, थोड़ा थोड़ा ट्रैक पे आ रहा है। नाउ थिंग्स आर मच बेटर, आई एम फीलिंग कंटेंट, जो कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एट दिस पॉइंट ऑफ लाइफ। कि मैं कुछ अचीव करूँ ना करूँ, मैं दिन में 20 चीज़ें कर रही हूँ, 30 चीज़ें कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ कुछ भी, लेकिन ये जो अंदर कंटेंट फील होना ना, वही बात है। किसी के पास लाखों बैंक में पड़े रहते हैं फिर भी वो खुश नहीं होता, पर किसी के कटोरी में 2 रुपए रखे होते, 2 के सिक्के, और वो उसमें भी खुश हो रहा होता है। तो देखो, हम क्यों इतनी सारी चीज़ें करें, हमें क्यों दूसरों के सामने अपने आप को बेहतर बनाना है, हमें खुद के लिए खुद को क्यों बेहतर बनाना है। एटलीस्ट हम सब कहीं ना कहीं खुशी नहीं, शांति चाहते हैं, शांति चाहते हैं। कोई भी पूरे टाइम खुश नहीं रह सकता, दैट्स रियली नॉर्मल थिंग, नहीं रह सकता। तो हम सब कहीं ना कहीं अपने मन में शांति की तलाश कर रहे हैं। और ये शांति, ये कंटेंट, जो ये फीलिंग है ना, ये एक बार तो ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत कुछ कर रहे हो ना, आप ब्रेक ले लो, ठहर जाओ। ब्रेक लेना कोई बुरी बात नहीं है, आप बोलो नहीं लेंगे। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि रुक जाओ, आराम कर लो, ब्रेक ले लो, इसमें किसी का कुछ जाता नहीं है, अच्छा लगता है। कभी कभी कर लेना चाहिए, कभी कभी खुद के लिए। हम सेल्फ लव के लिए 3600 चीज़ें करते हैं, बट ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये सेल्फ लव है।
जाके पोट्री क्लास में 2000 रुपये डाल के बैठ जाना, फिर कुछ भी बना लेना, मतलब ठीक है, जिनको अच्छा लगता है करो, एक्सपीरियंस के लिए अच्छा है। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कोई ख़राब चीज़ है, बट मैं कह रही हूँ हमें कुछ एकदम बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू रियली लव योर सेल्फ तो आपको अपने हर फेस को लव करना पड़ेगा ना। ऐसे नहीं कि आप अपने परफेक्ट वर्जन को लव करोगे, चाहे वो माइंड में चाहे वो रियलिटी में, नहीं। आप जैसे हो, जो भी हो, आप अपने हर फेस को एक्सेप्ट करो ना, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो, या फिर फ्यूचर में आप सोच रहे हो ऐसा कुछ करने का। एक्सेप्ट ऑल ऑफ यू, सारे अपने फेजेस को। अब चांद ये थोड़ी कहता है कि जब मैं पूर्णिमा के दिन निकलूँगा तो ही मैं खुद को एम्ब्रेस करूँगा और बाकी दिन मैं नहीं करूँगा। वैसे तो चांद कुछ नहीं कहता, बट या एंड बिलीव मी और नॉट, द मोमेंट यू रियलाइज दैट यू हैव अ फ्री विल, मतलब लाइफ चेंज हो जाती है उसके बाद से। मन कर रहा करो, नहीं कर रहा नहीं करो, पर ऐसा नहीं कि मन के अधीन हो जाओ और कुछ करो ही ना। मतलब मैं बता रही हूँ यार, स्लो डाउन होना, कभी कभी स्लो डेज जीना, कभी कभी कुछ ना करना भी अच्छा होता है। एकदम आप मशीन नहीं हो कि आप हमेशा 24 घंटे 365 डेज तक चलते रहोगे। ऐसा नहीं होता है यार, जस्ट चिल। ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो रही है, और ख़त्म भी हो रही है तो भगवान का नाम लो अच्छे से। हाँ मतलब हाँ, I don't know about you but I'm feeling 22, ऐसा कोई मोमेंट अभी तक मेरी लाइफ में नहीं आया है, और शायद मेरा 23rd बर्थडे आ जाए और मेरे पास ऐसा कोई मोमेंट आए भी ना, बट दैट्स ऑल ओके, कोई बात नहीं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ ना कि जैसे कि फ्रेंडशिप हो या कोई रोमांटिक सेटिंग, मतलब आपका पार्टनर हो या कुछ भी, जो कि मैंने नोटिस किया है मैं वो आपको बताती हूँ। तो जैसे कि अभी तक मेरे लाइफ की मतलब अभी तक जैसे कि हिस्ट्री रही है, बी इट एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द रोमांटिक वन। तो ऐसा होता है ना कि आई एम दैट ब्लैक कैट एनर्जी, मतलब पीपल विल लाइक ओ दिस इज़ दैट, और ये सब मतलब ये सारी चीज़ें होती, ठीक है। बट आफ्टर अ मोमेंट ऑफ टाइम, मतलब एक वो पॉइंट ज़रूरी आएगा कि सम हाउ इवेंचुअली, मतलब मैं सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली कह लो कि चाहती हूँ कि सामने वाला अपलिफ्ट हो। पता है स्कूल में भी मेरी ये आदत है, जैसे मुझे कोई नया वर्ड पता चला, ठीक है, आई वॉज रियली इन टू लर्निंग स्पेनिश, तो कुछ नया वर्ड पता चला, या इंग्लिश में कुछ भी नया, हिंदी में मतलब किसी पोएट ने कुछ बहुत ही अच्छा लिख रखा है, महान लिख रखा है, या फिर गज़ल है, ये है वो है, शायरी है, या फिर कोई कविता है, मुझे कुछ भी पता चला ना, एक तो मैं थोड़ा रिसर्च वगैरह करने मुझे बड़ा मज़ा आता है, तो मैं सब कुछ ऐसे निकाल के सब कुछ और स्पून फीड कर देती थी जाके अपनी क्लासमेट्स को। मुझे ऐसा लगता था कि वाह, मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ ना, तो लोगों की नज़रों में मेरी वैल्यू बढ़ेगी। एक तो जब आप कुछ भी करते हो ना, आपकी इंटेंशन ये होती है ना कि सामने से कुछ मिलेगा, तो वो हमेशा मतलब एक्सपेक्टेशन ऑलवेज हर्ट्स, तो वही वाला हाल था। तो आई वॉज जस्ट अ किड, और मैं सोचती थी कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, मैं कुछ अच्छा करती हूँ, और ये सोचकर मैं सब कुछ करती थी, ठीक है। जैसे मेरे को कोई ड्राइंग की नई टेक्निक पता चली, ऑल्दो कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं है, मतलब 42 बच्चों की क्लास में कोई मेरे अलावा ड्राइंग करता भी नहीं, एक दो बच्चे दो कर देते हैं, फिर उसके बाद से वो फाड़ फूड़ के फेंक देते हैं, ये वाला हिसाब है। पर फिर भी मैं उनको बता रही हूँ टेक्निक ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे करेंगे तो ईजी होगा, एनाटॉमी ऐसे ड्रॉ करें, ये करें वो करें, और किसी ने मुझसे पूछा नहीं है। एक तो ये बहुत गलत चीज़ है, मतलब मैं कहूँगी अब मुझे समझ में आता है कि जब तक कोई सामने से एडवाइस मांगे ना, जब तक आपका कोई मुंह ना खुलवाए तो मुंह खोलो नहीं है, पहली बात तो मैं बड़ा ऐसे कि मैं सबको ज्ञान दूंगी, अपने आप को बड़ा बनने के लिए नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि अच्छा काम करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, कोई मांगे ना मांगे उसकी हेल्प करनी चाहिए, पता नहीं क्या मेरा माइंडसेट था। तो ऐसे मैं करती रहती थी, एंड सम हाउ इवेंचुअली एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप आई एंड अप बीइंग अ गोल्डन रिट्रीवर, जहाँ पे मैं पीछे पीछे हूँ, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो कज़न्स हो, चाहे जो भी, ठीक है। तो सामने वाला हो जाता था ब्लैक कैट एनर्जी में, एंड this is what the point of this whole thing. Never ever be with someone, be it your friend, your partner, or anyone. Don't surround yourself with such people, और ऐसी बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड वाली उपाधि तो दे ही ना ऐसे लोगों को, दोज हु आर इमोशनल लीचेस, मतलब एनर्जी लीचेस, जो हमेशा आपकी एनर्जी ड्रेन करते रहेंगे। और आप मानो ना मानो ये चीज़ें, आप कह लो कि ऑरा मैनिफेस्टेशन और ये विजुअलाइजेशन और ये सारी चीज़ें सब कुछ, आप किसी चीज़ में नहीं मानते, आपको सब ये बकवास लगती है, पर एनर्जीज नेवर लाई। अगर आपको लग रहा है ना कि कोई इंसान एनर्जी लीची है, देन स्टे अवे फ्रॉम देम, बिकॉज
at some point of your life you are gonna be so drained out that you will feel that you have left with nothing. And this is the worst feeling, when you feel that you are nothing, your self-worth diminishes, and you end up being more and more pessimistic, and which is just not a good state to be in. So you better be careful. Smile, just feel happy, peace, contentment, शांति से, आराम से, खुश होकर सारे काम करने हैं, टेंशन नहीं लेनी है, आराम से सब कुछ हो जाएगा, चिंता नहीं करनी है। भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचा है, अच्छा ही सोचा है, तभी आप अच्छी अच्छी चीज़ों की तलाश में रहते हैं और तभी अच्छी अच्छी बातें आपके सामने भी आती हैं। तो हाँ, अच्छी अच्छी बातें दिमाग में भी तभी आती हैं। आई लव यू ऑलवेज, बाय।